बनारस, जिसकी एक पहचान है बनारसी साड़ियाँ। बनारस, जहाँ एक समय तक शहर, गांव, कस्बों में बनारसी साड़ियों के ढेरों हथकरघे लगे होते थे। उनसे हजारों लोगों की दाल रोटी चलती थी। लोहता, कोटवा, अलाउदीपुर, चमाओ, मंगलपुर से लेकर सेवापुरी ब्लॉक के अनेक गांवों में करघे चलते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये करघे बंद होते गए और बुनकर दूसरे काम में लग गए। रेशम के आयात पर पहले महंगाई की मार पड़ी, फिर तमाम राजनीतिक कारणों से सब कुछ ठप होता चला गया। लाखों लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। बनारस, टांडा, मुबारकपुर जैसी जगहों से बुनकर उजड़ गए और कई बुनकरों ने आत्महत्या तक कर ली। बनारस के बुनकरों ने भूखमरी से बचने के लिए रिक्शा चलाना, मजदूरी करने जैसे काम किए। कईयों ने अपना खून तक बेचा। बहुत ही हृदय विदारक और लोमहर्षक कहानियां हैं जो सुनने वालों को भी दुख से भर देती हैं। शहर की तरह देहात से भी हथकरघे उजड़ गए। पिछले दिनों हम मंगलपुर गांव में यह पता करने गए कि वहां लोगों के क्या हाल हैं। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मंगलपुर में अब शायद 1 या 2 हथकरघे बचे हैं। पहले उनकी संख्या 1000 से अधिक ही थी। इस गांव की आबादी 7500 बताई जाती है। अकेलवा लहरतारा मार्ग पर स्थित यह गांव बरसों से पानी की निकासी की समस्या से जूझ रहा है। जल जमाव से गंदगी और मच्छरों ने जीना मुहाल कर रखा है। हर बार प्रधानी के चुनाव में यह मुद्दा उठता है, लेकिन आज तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवर्तन कितनी तेजी से हुआ है। अब बुनकर किन हालात में है, इसके बारे में पता लगाने पर मालूम हुआ कि ज्यादातर ने काम छोड़ दिया है और किसी और माध्यम से परिवार चला रहे हैं। मेरा नाम बसंत लाल है, मंगलपुर के रहने वाले हैं। पहली बार शुरुआत में जब आए थे यहाँ जो है कि 10 साल तक काम किए हैं हाथ से। तो हाथ से काम किए तो शुरुआत में तो मजदूरी बहुत अच्छा पड़ा, लेकिन चलते चलते उसका भी मजदूरी डगमग डोल हो गया। तभी हुआ कि अब पता नहीं पड़ रहा है। हमारे जो मालिक हैं उनका भी नहीं पता पड़ा, हमको भी मजदूरी अब घटा दिया गया, हमको भी नहीं पता पड़ रहा था। तो उस समय जो है कि उसको काम बंद कर दिया गया। तो हम अपना जो है कि दूसरा काम करना शुरू कर दिए। दूसरा काम करना शुरू कर दिए, उसके बाद जो उस काम में करते करते उसकी कीमत बढ़ गई, मजदूरी नहीं बढ़ा, उसमें भी परेशानी होने लगी। इसके बाद अब यहाँ फिर आए। यहाँ आए हमको जो है कि करीब लगभग में जो है 3 साल के लगभग में हो रहा है। तो जब यहाँ शुरू में आए थे तब बाजार बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो है कि कोरोना को पहले से भी बाजार जो है डगमग डोल हो गया। अब जो है कि फिर उसके बाद जो है कि मजदूरी और लागत बढ़ती गई, मजदूरी जो है कि कम हो गया। मजदूरी कम हो गई, लेकिन फिर भी उसी तरीके से हम लोग जो कि चला रहे हैं। हमारा परिवार जो है कि 7 लोग हैं। अभी 7 लोगों में जो लड़के भी हैं वो भी अपना कमा रहे हैं, यही पावर लूँगा ही है, लेकिन उसमें भी मजदूरी उनका भी कम हो गया, हमारा भी कम हो गया। अब दुकान पर जाते हैं सब्जी आने के लिए, पता लगा कि 40 रुपया किलो भिंडी है, 40 रुपया किलो नेनुआ है, तो 50 रुपया किलो कहीं टमाटर है। अब सामान लेने में घर पर जो पकाने के लिए जाते हैं तो पता लगा कि जो है कि जो पैसा बचना चाहिए वो जो है कि सब्जी में चला जा रहा है, तेल किसान में चला जा रहा है। और जो हमारी मजदूरी जो थी पहले, अब मजदूरी भरकर 150 रुपया हो गया। पहले जो मजदूरी था 200 रुपया, वो 150 रुपया हो गया। भाई कि बच्ची को पढ़ाना तो भाई दिक्कत तो हो ही रहा है, परेशानी तो हो ही रहा है। पैसा उतना तो है नहीं, क्योंकि पैसा जो आउट मिलना चाहिए तो उतना पैसा तो है नहीं कि जो है ठीक ठाक से उसको पढ़ाया जाए। परेशानी हो रही है। कुछ एक ने पावर लूम चलाना सीख लिया और उसी में लग गए हैं, लेकिन पावर लूम भी मंदी का शिकार हो चुका है। मंगलपुर में इस समय 500 पावर लूम होंगे, लेकिन हर जगह जाने पर दिखता है कि अगर किसी के घर में 2 पावर लूम हैं तो उनमें से एक ही चल रहा है और दूसरा बंद है और जंग खा रहा है। जब हम अजीमुल हक अंसारी के घर गए तो वहाँ एक लूम को उनकी लड़की अंजुमारा चला रही थी, लेकिन हमें देखते ही वह काम बंद कर अपने घर में चली गई। मैंने अंदर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया।
मेरा नाम इश्तियाक अहमद है, मैं मंगलपुर का रहने वाला हूँ। हम लोग का ये जो साड़ी का कारोबार है, लगभग जब हमारे मतलब पूर्वजों ने काम करते थे तो बहुत अच्छा था। इसमें इतना अच्छा ज़्यादा बचता था कि सब लोग इससे मकान बनाए, बिल्डिंग बनाए, सब कुछ बनाए। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब इस टाइम माहौल ऐसा आ गया है साड़ी का कि इसमें कुछ भी नहीं बचत है। यहाँ के आदमी बस अपना पेट का खर्चा चला पाता है, दवाई भी करना हो तो वो भी कर्जे में है। हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे इसमें कोई भी सुख नहीं है, बस सिर्फ आदमी बस दुखी ही दुखी है। और पहले जो इसमें था कि इसमें इनकम ज़्यादा था और मतलब महंगाई कम थी। अभी इस टाइम ये आ गया कि महंगाई ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है। इतना कम है कि इंसान सब्जी लेने जाए या राशन लेने जाए, हर एक चीज़ का रेट दुगना हो गया। लेकिन साड़ी का जो हम लोग का रेट है वही का वही है, उसी पे रुका है। साड़ी का जो मटेरियल है, हर एक चीज़ के पीछे पैसा बढ़ रहा है। तानी हो या तार हो या बाना हो, किसी भी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए पैसा बढ़ा। और साड़ी की कीमत वही है। और यहाँ पे जो हम लोग मजदूरी करते हैं, जो पहले लोग 400-300 रुपये कमा लेते थे, उसमें आमदनी मतलब खर्चा कम था। अभी हम लोग उतना ही कमा रहे, लेकिन खर्चा दुगना। आगे क्या होगा मालूम नहीं। अगर यही हालत रहेगा तो इंसान को क्या करेगा। आए दिन पे दिन ये मिल रहा है कि कहीं कोई फांसी लगा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो इसमें यही सब वजह है, किसी के पास पैसा नहीं। जब यही कमाई रहेगी तो बच्चों को कोई पढ़ा नहीं पाएगा। जब बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी बेरोजगार रहेंगे। कोरोना के बाद तो आदमी, हमको लगता है 99% इंसान कर्जे में है, 99%। क्योंकि इसमें कोरोना के बाद इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया कि हर एक चीज़ का रेट बढ़ा। साड़ी का रेट कम हो गया और ज़्यादा कम हो गया, और साड़ी आगे पास ही नहीं रहा, कि निकल ही नहीं पा रहा है, ये निकल ही नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या कोई कमाई करेगा। कोरोना के समय काम बंद था तो आप लोगों का बेरोजगार आदमी, बेरोजगार था, एकदम काम बंद था, घर में बैठा था, कोई भूखा था। 2-3 टाइम में एक बार खाना कोई खा लेता था, वही हाल था। कोई सहायता नहीं मिली, सरकार से कुछ भी सहायता नहीं मिली। सरकार ने तो बहुत लोगों को राशन बांटा। हम 15 दिन पे एक बार राशन मिल जाता था गेहूँ, तो सिर्फ गेहूँ चावल खा के कोई जिएगा। वो भी जिसका नाम कार्ड पे चढ़ा उसी को मिलता था, हर किसी को। हमारा नाम तो निजामुद्दीन अंसारी है, हम मंगलपुर का रहे वाला है। और हम लोग इसमें साड़ी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है स्थिति कि हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए। हम लोग 35-40 साल पहले हाथ से बिनत रहे, तब इतना अच्छा बचत रहल कि हम लोग घर द्वार कुल बनवाए। ओकरे बाद में बीच में जब इस सरकार भाजपा का आयल, अब यह जो 7-8 साल से, तो ओकरे बाद इतना स्थिति खराब हो गल कि लोग कारखाना बंद करके, कोई लेबरई करत हो तो कोई कहीं बाहर जाके मजदूरी करत हो, तो कोई छोट मोट दुकान करके अपन पेट चलावत हो। तो हम लोग भी छोट मोट दुकान करके पेट चलावत रहे। तो इसी पैसा जुटावल गल तो पावरलूम खरीद लिए। पावरलूम में करीब 2 लाख रुपया लगाए। ओकरे बाद बाज़ार भी अच्छा रहल, कुछ कमाई करल गल। ओकरे बाद जब बीजेपी सरकार जब आयल, ओकरे बाद इतना खराब बाज़ार होल चलल गल कि इस समय हम लोग का जितना लागत लगाओ थी, लागत से भी 50 रुपया नुकसान हो। एक वजह से एक ठे कारखाना हम बंद कर दिए। एक ठे मजदूरा हन बेचारू, उनका पेट चलावे बदे हम ओके जिंदा रखे है। हम आपन जौन होला लड़कन हमार कुल एयर वर्क काम करतन, कोनो दुकान में हन, कोनो एयर वर्क कहीं काम करतन, वही से अपन पेट चलाओ। हम तो एकदम बंद कर दिले ही। जब एको पैसा बचता नहीं तो का भी नहीं। पावरलूम बताए ना कि हम लोग जब इभल की पावरलूम लगेबे तो करघा में 4 दिन 5 दिन में एक साड़ी बिनत रहा। अब एमा रोज़ एक बिनबे, अब वो 4 दिन 5 दिन में 150 रुपया काम करत है 200 का। तो एमा रोज़ 150-200 का काम। बिजली का बिल तो अब 1500-1600 ऐसे ही आवत है ना, 1500-1600 1800 कभी आ जाला, ऐसे ही महीना पे आ जाला बिल। फैयाज अंसारी मंगलपुर से। हम लोग बुनकर हैं और बुनाई करते हैं। पावरलूम हम लोग के पास है, उसी से हम लोग का गुजर बसर होता है। और इस वक्त हालात बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जो भी आइटम हम लोग का लगता है साड़ी में, बुनाई में, सब का रेट हाई हो गया है। हम लोग का माल बहुत लो बिक रहा है, जो कि हम लोग बहुत उससे परेशान हैं। जब से ये सरकार आई है हम लोग बहुत परेशान हैं।
और यहाँ पे जितने भी बुनकर भाई हैं हमारे ग्राम मंगलपुर के, सभी लोग इस हालात से बहुत दुखी हैं। जो है कि जितने भी यहाँ पे बुनकर हैं दिन भर काम अगर करते हैं 200 से लेकर के 300 रुपये तक का काम करते हैं। हमारे बच्चे हैं एक बेटी है, 3 बेटे हैं, जो कि 2 बेटे हमारे पढ़ते हैं और एक बेटा मेरा साथ देता है, हमारे साथ मशीन में साथ देता है। कैसे कारखाना है? हमारे पास 2 कारखाने हैं, 2 मशीन चलती है, एक में मैं और एक में मेरा बेटा, दोनों लोग काम करते हैं। तब तक ये योगी जी रहेंगे तब तक तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि ये महंगाई घटेगी, क्योंकि 100 के ऊपर पार कर गया पेट्रोल, 200 रुपये किलो सरसों का तेल, 1000 रुपये का सिलेंडर। अब बताइए हम लोग अपना 200-300 रुपये का काम करने वाला हम लोग 1000 रुपये कैसे सिलेंडर लें, कैसे हम लोग का बच्चे पेट भर खाना खाएंगे। वैसे में कितने लोग हैं? हमने आपके घर में कुल 5 पूरी फैमिली हम लोग 6 लोग हैं, बीबी को लेकर 6 लोग, 4 बच्चे 2 लोग हम लोग। बहुत मुश्किल से गुजारा। बहुत मुश्किल से गुजारा हम लोग बच्चों का का। क्या भविष्य दिखता है कि क्या पढ़ लिख के वो कुछ कर पाएंगे? जैसे बच्चों का कैसे पढ़ेंगे सर, कैसे पढ़ेंगे? महंगाई इस कदर है कि जो हम लोग अपने पेट भरें कि इन लोग को हम कितना तक पढ़ाएं, हम कैसे पढ़ाएं। जी कहाँ का रहे वाला हुआ? गाँव मंगलपुर। तो क्या करत रहा पहले, अब क्या करत था? पहले बुनकर हाथ से साड़ी बीनते थे, अब छोड़ दिला? हाँ जब मशीन आ गया दौर तब मशीन हमें चलावा आवत नहीं, अब लड़का बड़का चलावत है मशीन। तो अब कैसन माहौल बा? माहौल तो देश का बड़ा खराब चलता है। कैसन खराब चलत हो? यही महंगाई के लेकर के सब 1000 रुपया के सिलेंडर बा, 105 रुपया के पेट्रोल बा और 200 रुपया किलो खाए वाला कड़ू तेल बा, रिफाइन बा और काम धंधा मंदा बा। तो घर कैसे चलत हो? बस चलत हो। हाँ कोई विकास नहीं होता हो कि लड़कियों के ब्याह शादी कर ले जा, कुछ घर मकान बना ले जा, ये सब नहीं हो सकता हो, चलत हो। सुविधा ये लाइट का बा और रोड का बा। अच्छा लाइट और रोड बा और सुविधा नहीं हो? और कौन सी सुविधा बा? पानी पानी नहीं, पानी की व्यवस्था यहाँ जल निगम नहीं है, हम लोग के पास हैंड पाइप और समरसेबुल है। अच्छा स्कूल बा कि नहीं? यहाँ लड़का बच्चा पढ़त हैं? हाँ लड़का पढ़ा था, स्कूल कॉलेज हो। कहाँ बा? यहाँ एक आइडियल बा, अच्छा और एक प्राइमरी स्कूल बा मंगलपुर में, अच्छा और सूरजपति बा डिग्री स्कूल हो, लड़कन पढ़ा था। ठीक बात है। यार कोनो जौन विधायक ही बाहन के हो विधायक? विधायक के तो हम जनबा नहीं करी, कब यहाँ इबा नहीं के यहाँ कहूँ इबा नहीं के विधायक के जाने। तो विधायक होकर 5 साल हो गए इबा नहीं के कौन काम करौले होंगे? अरे काम कर रही है और मुसलमानी बस्ती में कभी अयो ही है, जब से भाग कर यहाँ रुकला न हुई है कि मुसलमानी बस्ती बाटला हमारा रोड से यहाँ बाढ़ नहीं, कभी रोड से गुजरलो ही है, यहाँ रुकल नहीं बाढ़। उन्हें देखले है कि नहीं? देखले ही। ठीक है। हाँ बातचीत करें। हाँ देखले। पुश्तैनी काम को यदि सरकारी परियोजनाएं और सपोर्ट मिले तो रोजगार की तलाश में लोगों को दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। बनारसी साड़ी लोगों की चमक बढ़ा रही है, वहीं बुनकरों की जिंदगी अंधेरे से घिरती जा रही है। आप देख रहे थे गांव के लोग यूट्यूब चैनल। आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम हम लाते रहेंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।